MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय सिंफनी मेघदूत। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिर क्या नाम ही जरूरी है? क्या नाम में सब कुछ है, काम में कुछ नहीं? क्या नाम ही तय करेगा कौन सही या कौन गलत, या काम तय करेगा कौन सही या कौन गलत? नाम किसी का राम हो या श्याम, राम क्या करता है और श्याम क्या करता है वो महत्वपूर्ण है, या उनके नाम? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आज देश की राजनीति में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और टंकी पे खड़े होकर, वो शोले पिक्चर याद है आपको? स्वर्गीय धर्मेंद्र जी पानी की टंकी पर खड़े होकर बोलते हैं, उसी तरह से विपक्ष संसद पे चढ़ गया। टंकी नहीं लेकिन छत पे चढ़ गया है विपक्ष और कह रहा है मनरेगा का नाम मत बदलो। वो कह रहा है कि सत्ता में बैठी पार्टी सिर्फ नाम बदल रही है, सत्ता में बैठी पार्टी सिर्फ स्कीम का नाम, हाईवे का नाम, तख्तियां बदल रही है और कुछ नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि नाम बदल के अभी तक राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, इन सब के नामों पे जो जो चीजें थी, यानी गांधी परिवार के नाम पे जो भी था वो सब भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया। सड़कों का नाम हवाई जहाज, हवाई पट्टियों का नाम, एयरपोर्ट्स का नाम, रेलवे स्टेशंस का नाम, बस स्टेशंस का नाम, चौराहों का नाम, सर्कल का नाम, गलियों का नाम, वो सब बदल दिया बीजेपी ने। कहते हैं बीजेपी और क्या कर रही है? बीजेपी क्या नाम बदलने के अलावा भी कुछ और कर रही है? ये विपक्ष पूछ रहा है और संसद की छत पर खड़े होकर पूछ रहा है। ये तस्वीरें जो आज संसद के हैं, ये संसद का पुराना भवन है और उसके छज्जे पे खड़े होकर एक मैसेज देने की कोशिश की है विपक्ष ने, और वो साफ साफ बात बोल रहे हैं। बोले आपने स्कीम बदली, आपने स्कीम को बेहतर किया, 100 दिन से 125 दिन किया, वो सारी चीजें अभी बताऊंगा आपको। मनरेगा 100 दिन का काम देती थी, VBG राम जी 125 दिन का काम देगी। पूरा लाभ नहीं मिलता था क्योंकि 1 रुपया डालते थे 25 पैसा मिलता था, 15 पैसा मिलता था। यहां डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, बेहतर है। 90% केंद्र सरकार पैसा देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट्स। यहां पे 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। मैं मानता हूं बेहतर है। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट किस नाम पे इलेक्शन जीत के आती है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास क्या पैसा नहीं? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास क्या रेवेन्यू जनरेशन नहीं? क्या स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ हाथ में कटोरा लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ही देखेंगी? तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स है क्यों? इस पॉइंट पे मुझे कोई दिक्कत नहीं। 60-40 मनरेगा में नो ऑडिट नहीं होता था कि कितना पैसा गया, कितना पहुंचा, किसने क्या किया। नो ऑडिट। इसमें 2 ऑडिट होंगे 1 साल में, 12 महीने में 2 ऑडिट। बहुत अच्छी बात है। यानी नई स्कीम जो VBG राम जी है, 125 दिन का वर्क, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर, 60% सेंटर, 40% स्टेट, और 1 साल में 2 ऑडिट, यानी हर 6 महीने में 1 ऑडिट। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ये सारी चीजें बेहतर हैं। मनरेगा से 1 नहीं 10 गुना बेहतर है स्कीम। और आधा विपक्ष कांग्रेस पार्टी को छोड़ के यह कह रहा है कि हम इसका विरोध भी नहीं करते अगर इसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया होता। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने स्कीम्स के नाम नहीं बदले। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार आई, जब भूपेश बघेल की सरकारें आई, दीनदयाल उपाध्याय से बदल के क्या क्या नहीं किया गया? किया गया।
लेकिन अभी तक एक अनसेड रूल था, अनसेड नियम जिसे कहते हैं, अलिखित रूल था, नियम था। इंदिरा गांधी बदलो, दीनदयाल उपाध्याय बदलो, राजीव गांधी बदलो, वाजपेयी जी बदलो, पीवी नरसिम्हा राव बदलो या इंदिरा गांधी का नाम, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पे जो स्कीम है उसको कोई छूता नहीं था। पॉलिटिकली नो गो जोन था, पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे काटा था, जाना नहीं, छूना नहीं। क्यों? क्योंकि बापू के नाम पे है, और बापू वो हैं जो इधर भी हैं उधर भी हैं। बापू सर्वव्यापी हैं। बापू और अंबेडकर साहब, साफ साफ बात हो जाए जरा, बापू और अंबेडकर साहब पॉलिटिकल नो गो जोन्स हैं। कोई पार्टी का कोई नेता उनके बारे में ना बोलना। देखिए, हर एक आदमी का एक व्यू पॉइंट होता है, और जब उसका व्यू पॉइंट होता है तो उसको कई लोग उसको पसंद करते हैं, कई लोग ना पसंद करते हैं। लेकिन ये दो व्यक्ति हैं, मैं जिनको पर्सनली मानता हूं कि इनका विरोध है ही नहीं, एक महात्मा गांधी और एक अंबेडकर जी। बापू और अंबेडकर जी, इन दोनों ने इतनी लंबी लकीर खींची है इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए। 140 करोड़ प्लस नागरिक जो आज इस देश में हैं, they all owe it to these two people and several others. इसका मतलब यह नहीं कि बाकियों का कुछ है, लेकिन इन दोनों ने, बापू और अंबेडकर जी, इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, कन्नी काट लेते हैं, राजनीतिक तौर पे कन्नी काट लेते हैं, इधर से निकल जाते हैं। डायरेक्टली कभी आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को बापू के ऊपर बोलते हुए या अंबेडकर साहब के ऊपर बोलते हुए। सेम उनके नाम पे जो स्कीम होती है, उनके नामों की स्कीम को ना छुआ नहीं, रीनेम की तो हिम्मत ही छोड़िए, छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। यह पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी की यह जो योजना थी महात्मा गांधी के नाम पे, उसको बदलने की कोशिश नहीं, उसको बदलने का पूरी तरह से प्लान बना लिया और बिल ले आए हैं वीबीजी राम जी। अभिषेक जरा मेरे को फुल फॉर्म बताओ इसका, वीबीजी राम जी का। मेरे पास है नहीं भाई, ये मेरी रिसर्च मेरे को देना भूल गए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और इस टाइप का है, कुछ लंबा सा नाम है, ये सब लंबा सा नाम है। लेकिन ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि आखिरकार क्या ये सारी चीजें, मलूक नागर जी, क्या ये सारी चीजें बिना नाम बदले नहीं हो सकती थी? क्या ये सारी चीजें गौरव भाटिया जी मनरेगा के अंडर ही नहीं हो सकती थी? क्या 100 का 125 दिन मनरेगा में नहीं किया जा सकता था? क्या डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर गौरव भाटिया जी मनरेगा के अंतर्गत नहीं किया जा सकता था? क्या 60% स्टेट 40% 60% सेंटर 40% स्टेट मनरेगा के अंडर नहीं किया जा सकता था? क्या एक साल में 2-2 ऑडिट, यानी हर 6 महीने में एक ऑडिट मनरेगा के अंडर में नहीं किए जा सकते थे? तो ये जो अनवांटेड क्रिटिसिज्म है, ये जो छत पे, संसद पे खड़े होके, संसद के छत पे खड़े होके जो प्लकार्ड लगा के खड़े, इनको यह मौका नहीं मिलता। आपने हमेशा कहा है कि आप डिलीवरी देने वाली पार्टी हैं, आपका काम है कि अंत्योदय लकीर में जो सबसे आखिरी में खड़ा है उस तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तो वो तो मनरेगा में भी पहुंच जाती, क्योंकि अंदर आप बदल रहे हैं, 100 का 125 आप मनरेगा में कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर, वो आप मनरेगा में कर देते, 2 ऑडिट मनरेगा में करा देते, चोरी बंद हो जाती। नाम क्यों बदलने की जरूरत है? वीबीजी राम जी करने की क्या जरूरत थी? और एक 30 सेकंड में मैं दर्शकों को सिर्फ ये डिफरेंस दिखाना चाहता हूं कि मनरेगा क्या था और ये वीबीजी राम जी, ये सैटेलाइट का नाम नहीं है। प्लीज, इट मे साउंड लाइक दिस। आनंद विजय जी हंस रहे हैं, बट इट्स द न्यू स्कीम। सरकार बिल ले आई है, द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। ये नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। शेक्सपियर लिख के गए कि नाम में क्या रखा है,
हिंदुस्तान का सियासी रोमांच तो रोमियो जूलियट जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ नाम में ही सब रखा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा है उसे दोनों ही पार्टियां अपने अपने अस्तित्व से जोड़ती हैं। कांग्रेस के लिए आज भी बापू का नाम सबसे बड़ी पूंजी है, तो बीजेपी के लिए राम का नाम सबसे बड़ी विरासत। लेकिन सियासत देखिए, जो बापू पूरा जीवन राम राज्य की बात करते रहे, जिनका अंतिम शब्द भी हे राम था, बापू की तस्वीर लेकर अब उन्हीं राम के नाम पर विरोध हो रहा है। सियासी लड़ाई का स्तर कितना नीचे है ये आप खुद तय करिए, लेकिन प्रदर्शन का मंच कितना ऊंचा है ये हम आपको दिखाते हैं। राम और बापू के देश की सियासत लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की छत पर खड़ी होकर तख्तियां लहरा रही हैं। जिस संसद में योजनाओं के नफे नुकसान पर बहस होनी चाहिए, वहां नाम पर नारेबाजी हो रही है। सरकार का कहना है कि 20 साल में ग्रामीण भारत की जरूरतें बदल चुकी हैं। बापू की भावना से ही नई योजना का नाम रखा गया है। कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज्य की स्थापना के लिए है। तो विपक्ष इसे नाम बदलने के सनक और बापू का अपमान बताने लगा। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी। ये नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। और 125 ही क्यों, 200 क्यों नहीं? और फिर इससे किसान को क्या लाभ होगा? अब ऐसे में सवाल ये कि किसी योजना का नाम बदलने से बापू का अपमान कैसे हो गया? क्या कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को राम के नाम से दिक्कत है? और सबसे बड़ा सवाल कि योजनाओं से मिलने वाले लाभ को किनारे रख नाम पर सियासत क्यों हो रही है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। गौरव भाटिया जी, पूछता है भारत, और डंके की चोट पे पूछ रहा है भारत कि आपको 100 का 125 करना था, बहुत अच्छी बात है। आपको डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर करना था, और अच्छी बात है। 60% सेंटर, 40% स्टेट करना था। 2 ऑडिट करने थे एक साल में। अखिलेश यादव कह रहे हैं 125 क्यों, 200 कर देते, लेकिन नाम क्यों बदला? जनता को नाम से मतलब है या फिर काम से मतलब है? गौरव भाटिया जी, महात्मा गांधी जी के नाम पे, बापू के नाम पे स्कीम्स को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक छुई नहीं है, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल नो गो। प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, बाबा साहब और बापू, इन दोनों के नाम पे कोई भी स्कीम हो, कोई भी इमारत हो, उसको रीनेम करने की तो कोई सोचता भी नहीं है। आपने कहा आपकी पार्टी का टारगेट है लोगों की बेहतरी, जनता की बेहतरी। तो जनता की बेहतरी नाम से होगी या काम से होगी? 125 दिन से होगी, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर से होगी, 2 ऑडिट से होगी? गौरव भाटिया जी, ये रीनेम का क्या औचित्य है? पूछता है भारत। गौरव भाटिया, फुल फ्रेम, 60 बॉडी। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, हम तो काम करने वाले हैं। जिन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम चुरा लिया, नकली गांधी, उनसे पूछिए क्यों बदनाम कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के उपनाम को। जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर जमानत मिली, वो आज बात करेंगे कि महात्मा गांधी क्या चाहते थे। महात्मा गांधी जी तो कहते थे राम राज्य, और अगर अब हम ला रहे हैं रीबी जी, राम जी, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? इनको दिक्कत इसलिए हो रही है, सबसे पहले तो भगवान राम के नाम से ही ये लोग नफरत करते हैं। दूसरा, इनको तो इसमें भी कष्ट नहीं हुआ कि भगवान राम को इन्होंने काल्पनिक बता दिया। भव्य राम मंदिर हमने जब बनाया तो इनको वहां पे जाने के लिए भी दिक्कत थी। और मैं बताऊं जमीन पे क्या काम किया। इनके समय में मनरेगा में घोटाले होते थे, हमने सुनिश्चित किया 8,50,000 करोड़ रुपया अनुदान हुआ मनरेगा में। ये हमारी उपलब्धि है। इन्होंने बजट नहीं छोड़ा, हमने तो बजट बढ़ा के 1 लाख करोड़ पार करा दिया। दूसरी बात, गरीबों की चिंता सबसे ज्यादा किसको है? हमने तो कहा ज्ञान, गरीब से ही शुरू किया। और यूपीए के समय में ग्रामीण गरीबी 26% थी, हमारे समय में वो 4.8% हो गई। कहा 26%, कहा 4.8%। तीसरी बात, क्या वजह है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम सब जानते हैं 2047 में हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं,
और अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले जी। और एक योजना हर घर में सशक्तिकरण का काम करे, तो हम उसका नाम विकसित भारत के ऊपर रख रहे हैं। क्या महात्मा गांधी को इससे परहेज होता? क्या वो कहते कि ये गलत है? नहीं, मूल भावना ये है, जहां 100 दिन का काम मिलता था अब 125 का मिलेगा और विकसित भारत के नाम पे है, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, प्रभु मैं ये राम कह का रहा हूं, भी देखिए, नाम बापू आता के है, तो आखिरी इससे शब्द भी हे किसी राम को थे। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, बापू के तो आखिरी शब्द भी हे राम थे। बापू के तो आखिरी शब्द भी हे राम थे। मुझे वो दिक्कत, लेकिन मैं ये बोल, आखिरी ऐश्वर्य नहीं, राम से, प्रभु श्री राम के नाम से जिसको दिक्कत है उनको भारत से दिक्कत है, प्रभु श्री राम के नाम की बात नहीं। मैं बोल रहा हूं ऑल ऑफ दिस, आप ये सब 125 दिन, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर, 60-40, 2 ऑडिट, विपक्ष सिर्फ ये पूछ रहा है। भगवान राम काल्पनिक है, किसने कहा था? नहीं, ये इन्होंने कहा था, वो सारे अलग इशू है। किसने कहा? मैं राम मंदिर पे इशू ही नहीं कर रहा हूं। इन्होंने कहा था, 10 बार कहा था, 100 बार इन्होंने कहा, बट मैं कह रहा हूं, क्या ये सारे काम मनरेगा के अंडर नहीं हो सकते थे? धन्यवाद। अगर स्कीम के नाम मनरेगा होता और ये सारे चेंजेस होते गौरव भाटिया जी उसी स्कीम में, यानी मनरेगा 100 नहीं 125 दिन होता, मनरेगा में पूरा लाभ नहीं डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर होता, मनरेगा में 90-10 नहीं 60-40 होता, नो ऑडिट की जगह डबल ऑडिट होता, तो क्या आप वो इंपैक्ट नहीं ला पाते? मैं ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, मैं बताता हूं जी। तो सबसे पहले ईश्वरी जी, आप ये मानेंगे कि आज विपक्ष का दिवालियापन है, क्योंकि वो ये नहीं देख पा रहा कि 100 दिन की बजाय 125 दिन हो गया है। वो ये नहीं देख पा रहा इसमें ऑडिट होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। बात नाम पे आके रुक गई, यही आपका तर्क है ना? तो अब मैं एक बात बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से कहता हूं, अगर मैं विकसित भारत की बात करता हूं और राम जी का, प्रभु राम का नाम आता है जी, तो इसमें परेशानी क्या है? आप मुझे बताइए। आपको याद है खेल रत्न किसके नाम पे था? राजीव गांधी के। हमने किसके नाम पे किया? ध्यानचंद जी के। जी। कौन सा जो है खेल में, पर वो राजीव गांधी थे, ये महात्मा गांधी है, ये बापू की बात हो रही खेलते थे, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात हो रही है। अब सही कहा, अब सही कहा। हाँ। तो नाम का किसने दुरुपयोग किया? अगर महात्मा गांधी थे तो ये नकली गांधी है, GHANDY, इसलिए नाम की बात ये ना करें। मैं तो ये कहूंगा मूल भावना जो है VBG राम जी की, वो देखें। इसमें सशक्तिकरण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, दिन बढ़ेंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी, और अगर गुणवत्ता पे कोई बहस नहीं कर सकते, तभी ऐसी ओछी हल्की घटिया टिप्पणी कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, आपने मौका दिया नहीं दिया। दम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये सब कर सकते थे। ओके गौरव भाटिया जी, आई गॉट योर पॉइंट, आई एम ओपनिंग द पैनल। अनंत विजय जी, समाजवादी पार्टी। एक बात और बोल लूं, फिर आप जाइए। ओके, बोलिए। एक बात और कह दूं, बोलिए। ओके, एक बात और कह दूं, बोलिए। क्या? धन्यवाद। आप एक मजदूर के पास जाइएगा, हाँ, और मजदूर से कहिएगा कि आपको 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन काम मिल रहा है। हाँ। आप उसे बताइएगा कि 1,51,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। उससे फिर बताइएगा इस जो स्कीम का नाम है वो बदल के इससे अब ये किया जा रहा है। वो मजदूर गले लगा के बोलेगा ये बेहतरीन काम है, ये हमें मजबूती देगा। उसको काम से मतलब है, उसको नाम से मतलब। परेशानी किसको है? परेशानी उनको है जो मनरेगा में भी भ्रष्टाचार करते थे। गौरव भाटिया जी, वो एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे बीजेपी महात्मा गांधी के भी खिलाफ हो गए। नाउ आई एम ओपनिंग द पैनल। अनंत विजय जी, इससे पहले मैं मलूक नागर जी, फराज साहब, रत्नाकर जी, कंचन, सबके पास आऊं, सोमनाथ भारती जी के पास आऊं। अनंत विजय जी, बहुत सारा ऐसा नहीं है कि स्कीम्स नहीं बदली गई हो, स्कीम्स बदली गई हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में जब सरकार आती है, मैंने देखा है स्कीम्स नहीं 1 दर्जन स्कीम्स के नाम बदल जाते हैं। ये तो अच्छा है वो लोग एयरपोर्ट का नाम नहीं बदलते, नहीं तो हर बार जो विदेश से वापस आते हैं वो लोग परेशान हो जाए कि कहां लैंड कर रहे हैं पता नहीं चले। नहीं तो वहां बस एयरपोर्ट के नाम के बजाय बाकी सारी स्कीम बदल देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी, बापू और बाबा साहब अंबेडकर, इन दोनों के नाम की स्कीम्स, इन दोनों के नाम की बिल्डिंग्स, इन दोनों के नाम की सड़कें, गोल चक्कर, कुछ भी लोग छूते नहीं है आमतौर पे। पॉलिटिकली नो गो जोन्स हैं ये, क्योंकि ये सबके हैं, ये पूरे देश के हैं। दे आर अबव पार्टीज इन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी, किसी को स्कीम से कोई डाउट ही नहीं है, अनडाउटेडली बेटर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसकी गुणवत्ता पे बात नहीं हो रही है।
उसकी गुणवत्ता पे कोई सवाल ही नहीं। अगर सोमनाथ भारती जी बोले कि ये नई स्कीम जो कि सैटेलाइट टाइप नाम है, वीबीजी राम जी, उसके अंदर राम, प्रभु श्री राम के नाम को अभी जब गौरव भाटिया जी ने बोला तो मैंने 2 बार देखा। फिर मेरा आउटपुट एडिटर ने मेरे को भेजा, भैया राम को उन्होंने इस तरह से RAM करके यूज किया है कि रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, तो बहुत साइंटिफिक होता है, उसको यूज किया है मैसेज देने के लिए। पर क्या ये सब मनरेगा के अंडर नहीं हो सकता था? तो ये डिबेट ही नहीं होती, स्कीम बेहतर हो जाती, लेकिन रहता मनरेगा। तो क्या मनरेगा इज कांग्रेस लेगेसी? उस लेगेसी को तोड़ने का खेल है या स्कीम को बेहतर बनाने का है? देखिए ऐश्वर्य जी, नाम सरकारें अपने हिसाब से बदलती रहती हैं। अभी आपके स्क्रीन पर ही चल रहा था कि इस स्कीम का नाम सिर्फ नरेगा था। इस स्कीम का नाम सिर्फ पहले नरेगा था। नरेगा के पहले जवाहर ग्रामीण योजना था, उसके बाद जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना हुआ, उसके बाद देश काल परिस्थिति के हिसाब से नाम बदलते रहना चाहिए। और आपने कहा कि बाबा साहब के नाम को नहीं बदला। जिस प्रदेश में बैठे हैं हम लोग, उसी प्रदेश में एक जिले का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। किस पार्टी ने बदला? किदवई साहब को याद होगा कब बदला गया था नाम। ज्योतिबा फुले नगर का नाम कब बदला गया था, उनको याद होगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें नाम नहीं बदलती हैं या पहली बार ऐसा, लेकिन आज बापू होते तो वो बहुत खुश इसलिए होते कि आज गरीबों को काम मिल रहा है, गरीबों को ज्यादा दिन की नौकरी मिल रही है। और जिस प्रकार से हम इस समय विकसित भारत की ओर ले जाना चाह रहे हैं और इसमें जो धन खर्च हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आवश्यक है। और आवश्यक ये है कि श्रम शक्ति का ठीक से मैनेजमेंट हो सके। एक आप जाइए गांव में, मैं तो अभी होके आया हूं अपने यहां से, किसान नहीं मिलते खेती के, किसानों को मजदूर नहीं मिलते खेती के समय भाई। तो अब वो उन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसको पढ़ने की और इस स्कीम पर बात करने की आवश्यकता है, बजाय इस बात के। और जैसा आपने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ में, आपको बताऊं कि दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के दिन उनके नाम से चल रही 6 स्कीम को 11 फरवरी 2019 को बदल दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम एक नोटिफिकेशन से 6 स्कीम से हटा दिया गया और वो नाम श्रीमान राजीव गांधी के नाम पर और श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम पे कर दिया गया। तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तब तो बड़े आसानी से सारे नाम बदल गए। तो ये सरकारें अपने हिसाब से नाम बदलती रहती हैं और देश काल परिस्थिति भी, एक योजना कितने दिनों तक चलेगा? और आप अभी स्क्रीन पर दिखा रहे थे निर्मल भारत योजना में कितना हुआ और स्वच्छ भारत योजना में कितने शौचालय बने, 1 और 11 करोड़ का अंतर है। तो स्कीम के नाम बदलने पर इतना बवाल करने से बेहतर होता कि सांसद जो बालकनी में खड़े होकर रेलिंग पकड़ के प्लेकार्ड हिला रहे हैं, इनको संसद में बैठना चाहिए। श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी कि इनको नाम बदलने का शौक है। मैडम, उनके पार्टी को तो नाम बदलने का इतना शौक है कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की आती है राजस्थान में, पाठ्य पुस्तकों से सारे नाम हटा के जवाहरलाल नेहरू के कर दिए जाते हैं। मतलब जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण मिशन भी होगा, जवाहरलाल नेहरू रूरल अर्बन भी होगा, तो सारे लोग अपने अपने नेताओं के नाम पे करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। सवाल इस बात का होना चाहिए कि जो सरकारें अपने पूर्वजों का, दूसरी पार्टी के नेताओं के नाम बदलते रहे, उनको अब बोलने का हक ही नहीं है। फराज साहब भारती जी पूछिए ना भाई, आप तो अभी ये कर भी नहीं सकते। अभी आप केजरीवाल जी के नाम पे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। आप तो अभी ये कर भी नहीं सकते। लेकिन गोइंग इनटू द हिस्ट्री, क्वालिटी पे जाएं, नहीं सोमनाथ दादा, क्वालिटी पे जाएं, 100 का 125, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर 60-40, एक साल में 2 ऑडिट, इट्स बेटर, बेहतर है, बेहतर है। कतार में खड़े आखिरी आदमी के उदय के लिए, के बेहतरी के लिए ये स्कीम बेहतर है। सोमनाथ जी, नागर साहब आ रहा हूं, फराज साहब आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, बहुत शांतिपूर्वक मैं अपने साथियों को सुन रहा था और आपको भी सुन रहा था। आपने बड़े जोश के साथ अपनी बातें रखी। देखिए, नाम बदलने से अगर गरीब का पेट भरता है तो भरसक नाम बदलिए, लेकिन बात यह है कि जो आपने बदलाव किए हैं उसमें क्या क्या मेन बदलाव है, यह जनता को जानना जरूरी है। पहले जो मनरेगा था उसके अंदर रूरल इंडिया का, ग्रामीण इंडिया का हर घर इन्वॉल्व था, लेकिन अब इस स्कीम, ये जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, जो नया नाम बदला है, नया एक्ट लेके आए हैं, उसके बाद ये वही ग्रामीण इंडिया का क्षेत्र इंक्लूड होगा जो कि सेंटर नोटिफाई करेगी। तो मानिए जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है तो उसको नोटिफाई नहीं करेगी। दूसरी बात, अब ये जहां 100% खर्चा सेंटर देती थी, अब 60% सिर्फ सेंटर देगी,
40% वो स्टेट देगा। अगर ये डिपेंडेंसी स्टेट पे उन्होंने कर दिया तो जो जो स्टेट की हालत माड़ी है, खराब है, खस्ता है, तो वहां ये स्कीम अटक सकता है। तीसरी बात इन्होंने क्या किया, अब कहां कहां मतलब ये जो पैसा खर्च होगा, कौन कौन से काम दिए जाएंगे, ये सेंटर फैसला करेगी। पहले लोकल नीड्स आते थे नीचे से कि जो जरूरतें हैं, कौन कौन से काम दिए जा सकेंगे इसमें, वो लोकल नीड्स वहां से आता था, लेकिन अब सेंटर फैसला करेगी। तो सेंटर ने एक तरह से पूरे स्कीम को अपने हाथ में ले लिया है। इसका मतलब यह है कि जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं वहां ये मुसीबत करने वाले हैं। दूसरा, 12 महीने उपलब्ध होता था ये, लेकिन अब 2 महीने ने छुट्टी कर दी है। और जहां तक नाम की बात है माननीय ऐश्वर्या जी, अब ऐसा है कि देखिए, मतलब भगवान श्री राम के ऊपर नाम रख रहे हैं, लेकिन अगर ये कर दिए होते 365 दिन कर दिए होते, अगर ये जो वहां पे देते हैं, जो ये वेजेस देते हैं, जो महंगाई से कहीं कम है, मतलब अगर महंगाई से प्रोपोर्शनेट कर दिए होते और कम से कम 289 से 500 कर दिए होते तो मजा आता। सुन रहे हैं आज जो है मनरेगा की पेमेंट कम से कम 4-4, 5-5 महीने लेट आ रही है, उस पर कोई नहीं है। दूसरा क्या है, कांग्रेस को घृणा करते करते ये लोग महात्मा गांधी से घृणा करने लगे, और बिहार के चुनाव के बाद इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। अगर बंगाल में जीत गए तो महात्मा गांधी की जगह नाथूराम गोडसे ले आएंगे। नाथूराम गोडसे स्कीम, इनका प्लानिंग तो ये है, ये गोडसे के पुजारी हैं, इसलिए मलूक नागर जवाब घृणा से घृणा है। आज अभी आप ये आरोप, क्योंकि आपके ऊपर कोई आरोप अब लगा नहीं सकता इस मामले में कि आप केजरीवाल जी का नाम लाना चाहते हैं। अभी आपको लगेगा 50, 60, 70, 80, 100 साल, अभी आप नहीं, अभी आपके ऊपर ये वाला आरोप तो है नहीं, बाकी है ये वाला नहीं बना करके दिखाए दिल्ली, ये वाला नहीं है अभी। जो कि मलूक नागर जी वो कह रहे भाई स्कीम की गुणवत्ता पे भी इशू है, वो आकर के बता गए कि भाई सबसे अच्छा स्कूल यहाँ पे। ओके सोमनाथ जी, पूर्व सांसद नागर साहब। हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ जी, इसका नाम नरेगा था, फिर मनरेगा था, हाँ जी, और अभी जी राम जी हो गया। अभी भी जी कुछ राम भी नाम रख ले, हम तो सबके साथ हैं। पर जो लोग जी राम जी का खिलाफत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी फराज के गिरेबान में झांके और देश के सामने एक्सप्लेन करें। अभी हमारे भारती जी ने जो कहा, वो जी राम जी का नाम ही नहीं ले पाए। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर 100 दिन के बजाय 125 दिन का गरीब लोगों को धन मिलेगा तो किसको नुकसान है? और सर, पूरा साथ कांग्रेस के नेता कहते थे ऊपर से जब पैसा चलता है, भगवान राम के नाम पे रखा, जब पैसा चलता है, भारती देखिए, आप जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था, प्लीज। यानी फिर आपको जब पीछे बोलोगे मैं भी ऐसे ही बोलूंगा, अनपढ़ लोगों की तरह लगेगा। मैं कह रहा हूं कि इनके नेता कहते थे ऊपर से पैसा चलता है, नीचे तक 25% पहुंचता है। तो जब अब पूरा पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा और ऑडिट होगा 2 बार, और अब से पहले नकली कागज बन जाते थे, गांव प्रधान सरपंच सब मिलकर के काफी हद तक कई चीजें, और उसमें अगर पारदर्शिता आ रही है तो कौन है इस देश में जो पारदर्शिता का विरोध करना चाहता है? पहले 25% के करीब रत्नाकर त्रिपाठी अब विरोध कर रहे हैं, अब 5% के करीब 5% के करीब रह गए, विरोध नहीं कर रहे, तो गरीबी कम रह गई है, धन ज्यादा दिया जा रहा है, देश की तरक्की में योगदान होगा। ऐसी स्थिति में भी, और ऐश्वर्या जी जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसमें, जब जो बात है वो ये है, आप करो सबसे महत्वपूर्ण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन होगा कि ये अमेंडमेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए या ना भेजा जाए। अगर भेजा जाएगा तो मैं कांग्रेस के साथियों को एडवाइज कर रहा हूं, अपने एमपीओ से कहें वो वहां रहे। वो ना सुन रहे आपकी बात, लॉ जस्टिस में था, हर उन्होंने तब नहीं सुनी, कांग्रेस के वो एमपी वो नहीं सुन रहे आपके, कांग्रेस के एमपी वो नहीं, वो अगर सुन रहे होते तो अपना पहला वाला एलओपी बदल देते। आपने इतनी बार बोला, वो आपकी नहीं सुन रहे, और पार्लियामेंट में ला करके भेजे, वो आपकी सुनी नहीं रही। यही तो दिक्कत है, सुन रहे हमारी, और ना सुन रहे देश की, और ना सुन रहे देश की जनता की, इसीलिए इनकी ये हालत हो रही है जो आज हालत हो गई। पर वो ये कह रहे हैं, पर फराज किदवई आ रहा हूं, फराज किदवई कह रहे हैं अगर नाम नहीं बदलता तो सारा डिबेट होता पॉइंट्स पे। जो 2 पॉइंट सोमनाथ भारती ने बोले कि पहले नीचे से आती थी डिमांड, अब सरकार कह रही है नीचे से आए ना आए हम बताएंगे कि हरियाणा में किसकी सरकार है, चलो यहां दे दो,
कर्नाटक में कांग्रेस की है, वहां मत दो। इसका क्या काउंटर है नागर साहब? सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं इस पे डिबेट ही नहीं हो रही। डिबेट हो रही है मनरेगा और वीबीजी राम जी पे। मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं ना, गौरव भाटिया बैक। हाँ मैं बता रहा हूं, हाँ, बताइए। 60% भारत सरकार का जो पहले 90% देते थे, जो 10% स्टेट सरकार देती थी, अब वो 40% देंगे। तो जब 40% वो देंगे, आधे के करीब, तो दोनों सरकारें मिल करके सलाह मशवरे से जहां प्रदेश के जिस हिस्से में ज्यादा गरीबी और ज्यादा जरूरत, तो फिर अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? वही होगा। पर तो अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है फिर? कुछ ना कुछ खिलाफ बोल नहीं है, अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें भी ये कुछ ना कुछ कमी और कीड़े। नहीं, अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? किदवई साहब बताइए जरा, अखिलेश यादव को फिर क्या दिक्कत है? नागर साहब बोल रहे हैं। ऐश्वर्या जी देखिए अभी भाजपा प्रवक्ता ने आपसे एक बात बोली कि ऐश्वर्या जी आप किसी गांव के चले जाइएगा और वहां के एक मजदूर से मिल लीजिएगा। मुझे तो लगता है कि आपके बिल्कुल शुभचिंतक है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि आप दोनों का आपस में कुछ टेंशन है, झगड़ा है। क्योंकि अगर आप गांव के किसी मजदूर के पास जाएंगे और मनरेगा के ऊपर बात करेंगे तो वो बहुत आपसे नाराज हो जाएगा। और नाराज इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस पैनल में बहुत सारे झूठ बोले गए, जिसमें एक झूठ ये भी बोला गया कि 125 दिन का काम मिलेगा, जैसे 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, गौरव जी को मिलेगा, पेट्रोल 50 रुपए में हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। अरे इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक के ऐश्वर्या जी मात्र 32 दिनों का काम मिला है। ये झूठे हैं, इनकी झूठों की सरकार है। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। अभी 2 बातें हुई ऐश्वर्या जी, एक बात हुई रामराज की और दूसरी बात हुई बापू की, गांधी जी की। तो रामराज क्या है? जो तुलसीदास जी ने बताया रामराज, हम उसको रामराज मानेंगे, या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जी बताएंगे हम उसको रामराज मानेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में रामराज का तस्वुर दिया है ना, कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संकोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रामचंद्र जी के गद्दी पर बैठते ही सबके मन की विषमताएं खत्म हो गई, सबकी कुटिलताएं खत्म हो गई। अब आ जाते हैं बापू पर। बापू का जो सबसे प्रिय भजन है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये जब चल रहा था पटना में तो इनके मंत्री की मौजूदगी वहां पर इसको रुकवाया गया। तो असलियत में क्या है? ये गांधी को भी खत्म करना चाहते हैं, गांधी के विचारों को भी खत्म करना क्लियरली पूछ रहा हूं, क्योंकि इनके लोगों ने गांधी की भी हत्या की और गांधी के पुतले। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। गौरव भाटिया फराज के क्या बोलिए, क्या सुन रहे हैं? गौरव भाटिया बोलिए, क्या बोलिए ना फराज साहब। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन्होंने गांधी की भी हत्या की, गांधी के पुतले की भी हत्या की। अब मैं 2 आपको उदाहरण देता हूं। हाँ। एक, इनकी जो पूर्व सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा जी, उन्होंने क्या कहा था? गोडसे को उन्होंने महात्मा कहा था। अब आप बोलेंगे साहब उनका टिकट तो मैंने कहा, प्रज्ञा से प्रॉब्लम है कि आपको मनरेगा का वीबीजी राम जी से टॉपिक पे रही है। साध्वी प्रज्ञा की जिस दिन डिबेट होगी आप कर लीजिएगा। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम मनरेगा से वीबीजी राम जी है या 100 से 125 दिन हो गया ये है? घोटाले करप्शन से डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर हो गया ये है? 90-10 से 60-40 हो गया ये है? नो ऑडिट से 1 साल में 2 ऑडिट होने लगे, चोर पकड़ा जाएगा, चोरी पकड़ी जाएगी, ये है। प्रॉब्लम क्या है, नाम या काम? हमको प्रॉब्लम नहीं, हमको प्रॉब्लम यह है कि गांधी का नाम चरणबद्ध तरीके से जो खत्म। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं प्रॉब्लम है, और लेकिन मैं इससे पहले गौरव भाटिया जी से पूछूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी ये कहते थे सरकारों को, जिन्होंने दिशा निर्देश दिए उस समय के नेताओं को, कि बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले इस चीज पे ध्यान दो कि समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा और कतार में खड़ी आखिरी व्यक्ति तक ये पहुंचेगी या नहीं। उनका नाम पे कभी जोर नहीं था, कभी जोर नहीं था। बट आई एम सेइंग, गौरव भाटिया जी, समाजवादी पार्टी कह रही है हमें अंदर से फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो ये बताओ नाम क्यों बदला? 100 का 125 कह दिया वी आर नॉट कंसर्न, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया वी आर नॉट कंसर्न, डबल ऑडिट कर दिया वी आर नॉट कंसर्न, करोड़ों रुपए बचेंगे वी आर नॉट कंसर्न। नाम क्यों बदला ये बताओ गौरव भाटिया जी। पहले पापी आप और उसके बाद टूटी साइकिल। ओके सोमनाथ जी, दोनों की बात का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले गांधी जी की सोच क्या है? गांधी जी की सोच पे चलते हुए ही नरेंद्र मोदी जी ने 15 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पे
नल में जल आया है, 4 करोड़ ऐसे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए हैं, स्वच्छ भारत में 12 करोड़ टॉयलेट बना दिए हैं, उज्ज्वला गैस 11 करोड़ घरों में गई है। ये है गांधी जी की सोच जिसको हमने आगे बढ़ाया है। पहले आपकी बात करते, महात्मा गांधी जी से इनको इतना प्यार है। ये जरा तस्वीर देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं अरविंद केजरीवाल के पीछे। हाँ। आपने देखा है गांधी जी का तस्वीर नहीं होता है, ये देखिए, ये खुली हुई, जरा जूम करके दिखाइए। महात्मा गांधी जी का हर सरकारी दफ्तर में तस्वीर होती है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने महात्मा गांधी जी की तस्वीर ही हटा दी। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ऐसा क्यों किया? आतिशी मार्लेना ने भी यही किया, देखिए मेरे हाथ में है। सारे सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटा दी। इतनी नफरत बापू से, और ये लोग आके यहाँ पे प्रवचन देते हैं, ये दुख की बात है। दूसरी बात, झूठ कैसे बोलते हैं। इन्होंने कहा पहले 12 महीने होता था, अब सीमित कर दिया 2 महीने। इनको ये पता होना चाहिए सोमनाथ जी को कि 2 महीने जब किसान जो है फसल बोएगा काटेगा, उस वक्त मैक्सिमम अधिकतम 2 महीने के लिए मनरेगा स्थगित करी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा 2 महीने चलेगी, ये इनका दूसरा झूठ है। तीसरा, भुगतान की इन्होंने बात करी। जो नया कानून आ रहा है हमने 2 महीने DBG राम की, इसमें सबसे बड़ी खूबी ये भी है ऐश्वर्या जी, 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर भुगतान होना है, बीच में नहीं, बीच में नहीं, जो भी है बीच में मत बोलो। फिर उसी के बाद फिर कुतर्क होने लगता है। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप भी मत बोलिए। तो 15 दिन में भुगतान करना होगा। और चौथी बात, इन्होंने कहा नाम बदल दिया। अरे मूल रूप से जो ढांचा था उसका सुधार कर दिया। जो हमने अभी बात करी 100 के 125 दिन, 2 बार ऑडिट साल में, हमने बताया किस तरह से 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। मूल रूप का ढांचा हमने सुधार करके दिखाया है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी कह रही थी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने अभी उपलब्धियां बताई। हाँ, इनके समय में भी कुछ हुआ था। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो सफाई महोत्सव में डांस गाना हुआ। अब वो सरकार चली गई, सफाई महोत्सव बंद कर दिया, क्योंकि सरकारी खर्चे से होता था। ये मजदूर और किसान की बात करेंगे। मजदूरों और किसानों की जमीन हड़प ली आजम खान ने और जेल गए इसी के लिए। किसानों से इनको कोई लेना देना नहीं। नागरिकों को घास की रोटी बुंदेलखंड में इन्होंने खिलवाई, ये भी सच है। गन्ना किसानों का भुगतान ये नहीं करते थे। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो 35,000 करोड़ रुपए जो बकाया था इनकी सरकार का, उसका भुगतान भाजपा की सरकार ने करा के दिखाया। और भारत माता को डायन बोला, किसने बोला? आजम खान ने बोला। आप तो ना वतन से मोहब्बत करते हैं और ना हमारी जो महा विभूतियां हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अबू आजमी क्या कहते हैं, आजम खान क्या कहते हैं, वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। आप सोचिए, वंदे मातरम से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उससे भी इनको दिक्कत है। मैं केवल इतना कहूंगा, एक अच्छा सुधार हो रहा है जिसका स्वागत मजदूर कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। इनको तकलीफ ये है कि नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं जो 55 साल सत्ता में रह के कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। ऐश्वर्या जी, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ जी आ रहा हूं, फराज साहब आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी मैं करेक्शन कर दूं? नहीं, मैं आ रहा हूं सोमनाथ जी, आ रहा हूं। I'll come to you. 34 हो गए, वो बोले नहीं इसलिए मैं जा रहा हूं। I'll come to all of you. रत्नाकर जी बताइए ना, वो कह रहे काम पे जाओ, नाम पे कब तक रहोगे? तुमने भी तो बदला, नरेगा से मनरेगा किया, उससे पहले भी कुछ और था, उससे पहले कुछ और था। त्रिपाठी जी, कांग्रेस को कब से नाम से दिक्कत होने लगी? अब आपसे अनुरोध कि रोज की तरह टोकिएगा मत। पहली चीज, आप इतनी देर से झूठ बोल रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले भी आधार बेस पेमेंट सिस्टम और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस से डायरेक्ट पेमेंट जाता है। मलूकनगर ऑन द फर्स्ट। पहली बात तो ये, बीच में मत बोलिए सर, आप बोलिए ना, आप बोलिए, है ना, एकदम डायरेक्ट जाता है। दूसरी सही बात कह रहे हैं ये लोग। देखिए, आ जाती है ना, अनंत विजय जी ने बोला, गौरव भाटिया जी ने बोला, ये बिहार में लैंड सीलिंग नहीं है ना। बात ऐसी शुरू करी है, आप कह रहे बीच में बोलना मत, एंकर को कह रहे हो आप बोलना नहीं बोल रहे हो, जब तक ये मेरी आवाज नहीं। बात कर रहे हो आप देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, कुछ भी बोलते हो। क्यों? पेमेंट कैसे होता था? हाथ में कैश जाता था? कुछ भी बोलते हो मलूकनगर तू।
पेमेंट कैश नहीं जाता, कैश जाता था क्या? जी अभी में बोलना मत। और दूसरी चीज, ये तो बिहार में पूंजीपतियों का कर चुका है ना। के नेता ने ये कहा था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो चवन्नी नीचे पहुंचती है, और आज हम सीधा मजदूर के अकाउंट में 100 का 100% पैसा जा रहा है। ऑडिट होगा, जो बीच में भ्रष्टाचार होता था, जो चुप रहो, बनते थे, उन सब पे अगर बंद हो गया है तो तुम्हारे पेट में दिक्कत क्या हो रही है? क्या तुम मिलके घोटाला कराते हो जो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है? 100 की जगह 125 दिन अलाउ कर दिया है, फिर भी तुम्हें दर्द हो रही है। तुम्हें तो कुछ ना कुछ बोलना है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होगा तो तुम ऐसे सवाल पूछोगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाएंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ जाएंगे। तुम तो और ये कहते हो कि क्या कुछ बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोलते हो। मोदी तेरी कमर खुलेगी। एक एक करके प्लीज, एक एक करके रिक्वेस्ट। नागर साहब एक एक करके तुम वो हल बनेंगे, कुछ भी बोलते हो यार तुम आकर बैल बनेंगे तुम्हारे पूंजीपतियों के। इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो रही है जो आज हो रही है। तुम्हारी ये हालत हो भाग जाते हो तुम बीच में, शो में 17 गति में आते ही क्यों? तुम उठ करके भाग जाते हो, तुम आते ही क्यों? तुमने पहले कांग्रेस का क्या बोलते हो, पता कुछ है नहीं, सदन में कभी गए नहीं, एमएलए कभी बने नहीं, एमपी कभी बने नहीं, जनप्रतिनिधि कभी बने नहीं, कुछ का कुछ बोलते हो आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं टेलीविजन में, कुछ का कुछ बोलेंगे। पिछले शो में उठ के भाग गए थे, भगौड़े हो गए थे, ये कुछ भी बोलोगे। और पूंजी रखाल हो, 3 चीज है। अरे यार, अरे पता नहीं तुम क्या दलाल पूंजीपतियों की देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अगर तुम्हारे क्षमता नहीं है बोलने की तो तुम्हें पिछली बार शो में उठ के भागे थे, टॉपिक भगौड़े हुए। प्लीज टॉपिक तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई है, तुम्हारी ऐसी ही बुरी हालत होगी। ओके टॉपिक प्लीज, अपने आप मांगते टॉपिक टाइम मिलता है, टॉपिक फराज के भाई रत्नाकर त्रिपाठी सोमनाथ भारती, फराज के भाई रत्नाकर त्रिपाठी सोमनाथ भारती। नागर साहब आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। रत्नाकर जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट पे? मेरी बात सुन। आपको नाम से दिक्कत है कि काम से? सुन ली, अब चुप रहिए। अरे ये रामचंद्र जी के नाम रख ही नहीं सकते ना, ये तो राम से घृणा करते हैं, छद्म मारीच है ये सब। जी राम जी क्या होता है भाई? आधा हिंदी आधा इंग्लिश। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी आजीविका मिशन, इसलिए कि जी राम। अरे रामचंद्र जी के नाम रख दो ना, किसने मना किया था? कह देते प्रभु श्री राम रोजगार योजना। वो रखने की हिम्मत नहीं है। राम से चिढ़ते हो, गांधी से चिढ़ते हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति से चिढ़ते हो जो अनंत विजय का हिंदुस्तान का आदर्श है, ये जान लीजिए। रखवाइए ना रामचंद्र जी के नाम, देखते हैं कौन विरोध करेगा। और फिर बोलूंगा तो कुछ है ही नहीं। अनंत विजय जी प्लीज बीच मत बोलिए प्लीज। अनंत विजय जी और गौरव भाटिया कह रहे थे ना, किसानों का खेत जोतेंगे। खेत होता है किसानों के पास, मजदूर के पास नहीं है खेत ना, इसलिए 60 दिन ब्लैकआउट करके उनको हल बनाओगे, बैल बनाओगे, उनसे जबरन मजदूरी कराओगे। जो मजदूर अपने मन से मजदूरी नहीं करना चाहेगा मजदूरी कराओगे। और स्टेट को 40% दे दिए, सेंट्रल का भार हटा दिए, और तय करोगे कि ग्राम पंचायत नहीं करेगी, स्टेट नहीं करेगी, सेंट्रल बताएगा कि कहां पे काम होगा। ये मजदूरों के हक में कर रहे हैं आप मजदूरों के हक की बात करेंगे? अरे आपसे ना नाम रखा जाता है ढंग का, न मजदूरों का कोई काम किया जाता है। ओके अनंत विजय एंडिंग कमेंट्स। सोमनाथ जी आ रहा हूं, गौरव भाटिया फाइनली आ रहा हूं आपके पास। गौरव भाटिया आ रहा हूं, अनंत विजय आ रहा हूं, नागर साहब आ रहा हूं। ऐश्वर्य जी, हाँ। अगर नाम रखना नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी को या इनको, तो फिर मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों सांसद बिना वजह संसद के छत पे खड़े होकर प्ले कार्ड लहरा रहे हैं? अगर मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी की बात मान लूं, अगर नाम रखना नहीं आता और सीधा राम जी का नाम नहीं है, तब तो आप लोगों को और विरोध नहीं होना चाहिए था। क्यों विरोध कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि विरोध करने के लिए विरोध न करिए। बीच में नहीं रत्नाकर त्रिपाठी, बीच में नहीं। मैं उसी दिन उधार चुकता कर देता हूं सर। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर नाम से विरोध नहीं है तो आप लोगों को काम से विरोध है क्या? अगर देश की जनता को, गरीब जनता को 125 दिन का रोजगार मिल रहा है तो आपको विरोध क्यों हो रहा है भाई? इस पर स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का और अपनी नेतृत्व सोमनाथ भारती, गौरव भाटिया, आनंद दादा की जगह सोमनाथ भारती जी एंडिंग कमेंट। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं, जो गौरव जी कह रहे थे
कि अरविंद केजरीवाल जी ने गांधी का फोटो हटा दिया। इनको तकलीफ पता है किस बात की है? हमने गांधी जी का फोटो तो कभी हटाया नहीं, लेकिन साथ में जो अंबेडकर का फोटो लगा दिया उससे तकलीफ है, जो भगत सिंह जी का फोटो लगा दिया उससे तकलीफ है। लेकिन गौरव जी, हम गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह को लेके चलेंगे, हम नाथूराम गोडसे को आगे नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, अगर कभी भी कोई विश्वविद्यालय नाम बदलने में पीएचडी देगा तो ये भाजपा को देगा। ये समझते हैं कि नाम बदल दो और डिस्कशंस जो है, जो देश के अंदर डिस्कोर्स है, वो उस पर नहीं होगा जो जिसपे होना चाहिए। अब रुपया आज इतना गिर गया कि डॉलर का दाम पहुंच गया 100 रुपया, डिस्कशन उस पर है नहीं। पेट्रोल का दाम पहुंच गया 100 रुपया, डिस्कशन उस पर है नहीं। ओके, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, उस पर डिस्कशन होगा नहीं। और दूसरी बड़ी बात माननीय ऐश्वर्या जी 4000 करोड़ रुपया लगता है खर्चा इस गरीब देश का, अगर कोई सेंट्रल एक्ट का नाम बदला जाता है। 4000 करोड़ में 2000 स्कूल बन जाएगा। नाम बदलने से क्या फायदा हो रहा है? ओके, फराज किद भाई, पॉइंट है कि नाम बदलने से कोई फायदा नहीं। फराज किद भाई, एंडिंग कमेंट। गौरव आड़िए, मैं आ रहा हूं, आई कम टू द लास्ट में आऊंगा सो दैट यू कैन आंसर एवरीवन। फराज किद भाई, देखिए ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि एक ही बात बोलिए, बहुत अच्छी बात जी, जब भी कोई स्कीम को लाते हैं तो उसमें झूठ बोलते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 125 दिन के काम देने की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल का डेटा निकालिए, 50 दिन के ऊपर गया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की थी, उसमें क्या बोला गया था कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। कितने लोगों को इंटर्नशिप कराई गई और उसके बाद में कितने लोगों को उसके बाद में नौकरी मिली? पता है आपको कितने लोगों को नौकरी? आपको पता है ना? 95 लोगों को। मतलब भारतीय जनता पार्टी नाम बदलेगी, कहेगी कि हम नियम बदलेंगे, लेकिन पीएम इंटर्नशिप स्कीम बड़े फैंफेयर से ओके, मलूक नागर, मगर उसके बाद नागर साहब वो कह रहे हैं स्कीम आती है लेकिन वो पूरी नहीं होती है, और स्कीम का नाम बदलने में 4000 करोड़ लगता है। सोमनाथ भारती, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, हाँ नागर साहब, क्या सुनो, कांग्रेस से मैं विधायक रहा हूं, इस कांग्रेसी रत्नाकर से ज्यादा कांग्रेस को जानता हूं। ये जो 12 साल पाकिस्तान ने मुहिम चलाई, मोदी तेरी कमर खुदेगी, उसकी भाषा बोल रहे हैं, तो इन्हें क्या कांग्रेसियों को पाकिस्तानी कहने लगे? अगर जनता के हित में कोई फैसला आता है और उसका भी ये विरोध करते हैं, अमेंडमेंट बिल में वो डीओपीटी लॉ जस्टिस में था, इनका एक भी एमपी होता नहीं है। अब स्टैंडिंग कमेटी को बिल जाएगा बिजनेस एडवाइजर कमेटी से, अपने एमपीओ को भेजे वहां, उनसे करवाए, वहां इनका एमपी कोई जाता नहीं है। इन्हें पता कुछ है नहीं, सदन में कभी रत्नाकर जी पता कुछ है नहीं आपको, और फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं सबका। रत्नाकर जी, ओके नागर साहब, रत्नाकर जी पता कुछ है नहीं आपको? अरे ऐश्वर्य जी, हाँ, से पूछिए, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और नेशनल ऑटोमेटेड हाउसिंग क्लियरेंस के हाथ में पैसा देती है? 45 दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बिहार में सीलिंग एक्ट नहीं है, जितना चाहें आप उतना जमीन रख सकते हैं। वहां के जमींदारों को मजदूरों की जरूरत है, इसलिए 60 दिन ब्लॉक कर दिया आपने बिहार के पूंजीपतियों से चंदा लिया ना, उसको किया। और ऐश्वर्य जी, मुझे कहीं भी आपत्ति नहीं है, आप अपने इस प्रोग्राम का नाम बताते हैं राम जी को, डिबेट का नाम राम संवादी, और उसके बाद चैनल का नाम राम जन दूरदर्शन, और अपना नाम अभी हमने सिर्फ एंकर का नाम बदला है, अब हमारा महाभारत राम करता है। जय राम जी, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राम। अभी हमने सिर्फ अपने एंकर का नाम बदला, वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। अभी हमने अपने एंकर का नाम बदला है। रत्नाकर जी, ये आप जो मेरी नौकरी, अभी हमने अपने 6 के एंकर का नाम बदला है। अभी आप देखिए, 6 आते नहीं है आप। मलूक नागर जी ने बोला भाग जाते हैं आप, ऐसा मत किया कीजिए। गौरव भाटिया रिप्लाइंग टू ऑल, नाउ यू ऑल लिसन। गौरव भाटिया's counter 60-40 now। देखिए, सबसे पहले तो बात हुई नाम की, तो महात्मा गांधी जी की विचारधारा को किसी ने आगे बढ़ाया है, भारत में रामराज स्थापित किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का जो उपनाम है, नकली गांधी बनके सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने ही तो दुरुपयोग किया है। गांधी का नाम बदनाम करने वाले कोई हैं तो ये नकली गांधी हैं। दूसरी बात, इनको सबसे चिढ़ है ऐश्वर्या जी, अभी बात कर रहे थे भगवान राम। अरे प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बना, आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां गए हैं क्या? मुझे तो नहीं पता, पिक्चर हो तो दिखा देना। दूसरा, भगवान राम को काल्पनिक बताया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया भगवान राम काल्पनिक है।
सोनिया गांधी क्योंकि इटालियन है, ईसाई है, इसलिए किया उन्होंने। और मैं पूछना चाहता हूं, राम मंदिर का जब मुकदमा, बीच में ना बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, अच्छा नहीं लगता, आपकी बात सुनी मैंने, हो गया आपका, गलत बात। ऐश्वर्या चुप कराइए, हो रहा है, ऐश्वर्या जी चुप कराइए, 30 सेकंड, गलत बात है। तीसरी बात, भगवान राम से इनको कितनी नफरत है। जब सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था तो कांग्रेस में थे कपिल सिब्बल, वो खड़े हो रहे थे मुसलमानों की तरफ से। ये लोग तो चाहते थे मस्जिद बने, पीवी नरसिम्हा राव ने तो कहा था बाबरी मस्जिद बनाऊंगा मैं। और मैं अब एक और बात कह दूं जी, ये लोग क्या जो हमारे महापुरुष हैं उनका सम्मान करेंगे? BR अम्बेडकर साहब भारत रत्न नहीं दे पाए, 1990 में दिया, जवाहरलाल नेहरू को मिल गया इंदिरा गांधी को, अंबेडकर साहब को क्यों भूल गए थे? दूसरी बात, सरदार पटेल 1991 में भारत रत्न दिया, उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा हमने बनाई। आज तक सोनिया गांधी राहुल गांधी वहां गए? नहीं गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा बनाई हमने, आज तक सोनिया गांधी राहुल गांधी गए इंडिया के? नहीं गए। और अब करूंगा, ये पापी आप ये देखिए, केजरीवाल जी की पत्नी, पीछे तस्वीरें देखिए, बैठी है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, केजरीवाल जी की फोटो क्यों लगाएंगी? उनकी फोटो है, लेकिन महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगी हुई। महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाते। सोमनाथ जी, दिस इज अ फैक्ट। और ना सोमनाथ जी, दिस इज अ फैक्ट। वो भगत सिंह जी की लगाते, राष्ट्रपति जी की लगाते, लेकिन महात्मा गांधी की नहीं लगाते। प्लीज, अभी महात्मा गांधी जी की नहीं लगाते, वो रियलिटी है। नहीं, इस पे डिबेट कर लेंगे। और कांग्रेस को कौन बेहतर समझता है, मलूक नगर की रत्नाकर त्रिपाठी, इस पे भी हो जाएगी डिबेट। लेकिन सोमनाथ भारती जी, दैट्स अ फैक्ट, केजरीवाल जी नहीं लगाते हैं महात्मा गांधी की तस्वीर, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन 4000 करोड़ खर्च होता है क्या सिर्फ नाम बदलने में स्कीम का? आई हैव टू फाइंड आउट एंड आई विल फाइंड आउट एंड गेट बैक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH